आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से एक बहुत बड़े धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, जिसके कारण पूरी धरती का तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन के हर जीव खत्म हो गया और साथ ही डायनासोर का काल भी खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5 से 10% जीव बच गए थे, उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारे नए जीव जन्म लेने लगे थे। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हो गई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं, और यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमाला उभर कर सामने आई। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वतमाला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के वातावरण के समान हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण होने के कारण यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स, जिन्हें पेरूला भी कहते थे। हमारे परिवार की शुरुआत इसी एप्स से हुई है। पेरूला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। इनका वजन ज्यादा होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल पर कूद नहीं पाते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े होकर चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि इन एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन और जगह में बदलाव के चलते ये ग्रेट एप्स में बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में बदलने शुरू हुए। वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन बारिश के बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए, जिनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़े। जंगल सूख जाने के कारण इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई, और इसलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर चलने लगे। और ये है आर्डिपिथेकस रामिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होने लगी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते गए। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था और ये थे होमो हेबिलस। इन्होंने पहली बार पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली सी पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वज के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो वह पहले नहीं कर पाते थे। हथौड़े रूपी पत्थरों का इस्तेमाल ने अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की
जिससे हम और अधिक कुशलता से इसके इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में रहकर जानवरों का शिकार करने लगे थे और ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। आग की खोज हमारे पूर्वज की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। इन्होंने आग पर मांस को भी पकाना सीख गए थे। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में कम ऊर्जा का खर्च होना और बाकी बची हुई ऊर्जा से दिमाग का विकास होने लगा, जिससे इनका दिमाग काफी बड़ा हो गया था। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वज के गले के ऊपर थी, वो अब नीचे आ गई और हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था, जिससे कोई भी जानकारी एक से दूसरे इंसानों तक पहुंचने लगी और यही वो आखिरी विकास थी जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने, होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे, जिनके बल पर शिकार करना आसान हो गया। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला भी हम सीख चुके थे। इन सभी बदलाव के बाद इंसान दूर दूर जाने लगा और वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी समय इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप जैसी जगहों पर फैल गए। आइस एज के उस कठिन दौर में भी इंसान खुद का विकास कर रहे थे, जिससे वो आज के इंसान बन सके। समय के साथ वे समझदार होते गए और बस्तियां बसाना शुरू कर दिया और साथ ही परिवार भी बनाने लगे। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा और बाल जलवायु के हिसाब से बदलने लगे। इंसानों ने जानवर भी पालना शुरू कर दिया। शहरों और कस्बों का निर्माण होने लगा। इसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करके पूरी तरह से खुद को विकसित कर लिया है। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए, ये जमीन जहाँ हम खड़े हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, हम कौन हैं और कहाँ से आए और आखिर में इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। हमें संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। हमें आगे आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और आपको ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें।